हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों एवं तकनीकों को जाना था। आशा करती हूँ कि आप सबने वो वीडियो को अच्छे से देखा और उसे समझने का प्रयास किया। आज के इस वीडियो में हम वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताओं को पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके लाभ और महत्व को भी पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है निश्चित योजना, डेफिनिट प्लान। वैज्ञानिक प्रबंध का सबसे प्रमुख लक्षण है कि प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित योजना बनाई जाती है और योजना के अनुसार ही सारा काम होता है। दूसरी विशेषता है वैज्ञानिक विश्लेषण तथा प्रयोग, साइंटिफिक एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट। किसी भी योजना को लागू या क्रियान्वित करने से पहले उसका वैज्ञानिक विश्लेषण और प्रयोग करके देख लिया जाता है। उपयोगी पाए जाने पर ही उसे लागू किया जाता है। टेलर के अनुसार प्रबंध 75% विश्लेषण और शेष 25% सामान्य बुद्धि है। वैज्ञानिक प्रबंध की तीसरी विशेषता है नियमों का समूह, सेट ऑफ रूल्स। वैज्ञानिक प्रबंध में नियमों के समूह का निर्माण किया जाता है और उन नियमों को कठोरता से पालन किया जाता है। सामयिक अध्ययन। वैज्ञानिक प्रबंध में समय समय पर गति अध्ययन, समय अध्ययन, थकान अध्ययन, कार्यविधि अध्ययन इत्यादि किया जाता है ताकि उत्पादकता में वृद्धि हो सके। अब हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध के महत्व या लाभ को। वैज्ञानिक प्रबंध निर्माताओं, श्रमिकों, उपभोक्ताओं और समाज सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी को बहुत ही लाभ पहुंचाता है। निर्माताओं या उत्पादकों को लाभ। उत्पादन व्यय में कमी। वैज्ञानिक प्रबंध का प्रयोग संगठन में अपव्यय, वेस्टेज को रोककर उत्पादन व्यय में कमी करता है। दूसरा है वस्तु की किस्म में सुधार। प्रमापीकरण, प्रशिक्षण और पर्याप्त निरीक्षण के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की किस्म, क्वालिटी में सुधार होता है, जिससे संगठन के वस्तुओं की मांग और बिक्री दोनों बढ़ जाती है। अगला है श्रमिक और प्रबंध के झगड़ों का अंत। श्रमिकों और प्रबंध में सहकारिता का संबंध स्थापित किया जाता है, जिससे उनके बीच झगड़ों का अंत हो जाता है और संगठन में शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित होता है। न्यूनतम श्रम परिव्यय। श्रमिकों के योग्यता एवं रुचि के अनुसार कार्यों का विभाजन होने के साथ साथ उचित प्रशिक्षण होने के कारण श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, जिससे वे कम समय में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इससे श्रम परिव्यय, लेबर कॉस्ट में कमी आती है। लाभ में वृद्धि। उत्पादन व्यय में कमी, वस्तुओं की मांग में और बिक्री में वृद्धि, श्रम परिव्यय में कमी के साथ वैज्ञानिक प्रबंध संगठन के लाभ में वृद्धि करता है। अगला हम देखेंगे वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को लाभ। कार्य क्षमता में वृद्धि। श्रमिकों की रुचि एवं योग्यता के अनुसार कार्य का विभाजन होने के कारण उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा लाभ है वेतन में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ जाती है, जिससे उनके वेतन में भी वृद्धि होती है। तीसरा है समय की बचत। आधुनिक वैज्ञानिक विधियों से काम करने के कारण उत्पादन में कम समय लगता है और श्रमिकों की समय की बचत होती है। उच्च जीवन स्तर। अधिक वेतन के कारण उनके जीवन स्तर में उन्नति होती है। कार्य क्षेत्र में शांतिपूर्ण वातावरण। वैज्ञानिक प्रबंध से मानसिक क्रांति के द्वारा संगठन में श्रमिक और प्रबंध के बीच शांतिपूर्ण वातावरण पैदा होता है, जिसके कारण श्रमिक अपना कार्य बिना किसी दबाव के शांतिपूर्ण ढंग से कर सकता है। उपभोक्ताओं, समाज
तथा राष्ट्र को लाभ। उपभोक्ताओं को लाभ। उपभोक्ताओं को अच्छे किस्म की वस्तुएं सस्ते दामों में मिलती है। सामाजिक विकास। उत्पादन एवं आय में वृद्धि के साथ समाज का भी विकास होता है। लोगों के रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है। राष्ट्र की आय में वृद्धि। अधिक उत्पादन होने से देश में औद्योगिक विकास होता है और देश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी राष्ट्र के लिए वैज्ञानिक प्रबंध बहुत ही आवश्यक है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम टेलर और फेयोल के सिद्धांतों का, उनके विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगले वीडियो जब भी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।